श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। सूची कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उसका कोई स्वामी न हो। वह कुभल तुंत के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर पे खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकर से खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरी उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्लभ प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान पे निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर पर न होने पर भी आप एक ही पैर पे चलते फिरते हैं, ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरुवंश नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इससे आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र के से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोइए मत, आपका कल्याण हो देवी। जिस राज्य के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त हो रही है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखों का दुख दूर करें। ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैरों वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राज्यों के राज्य में कभी कोई भी आपको इस तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग अंग करके किस दुष्टों ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणियों को सताता है, उसे चाहे वे कभी भी रहे, मेरे भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजू को वशीभूत भुजाओं से काट डालूंगा। बिना आपातकाल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए आप अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने श्रेष्ठ गुणों के भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों को कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई परबंध कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा ही निश्चय है कि दुख का कारण ना हो तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से विचार लीजिए। सूची कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए
उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उससे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप धर्म ही हैं। आपने अपने दुख देने वाले नाम बतलाए इसलिए नहीं बतलाया है कि अधर्म करने वालों को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वालों को नहीं मिलते, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया का स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म, अंश, गर्व, आस्कृति और मत से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है। उसके बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट होता हुआ ये अधर्म कलयुग उसी भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इसका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनकी राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों सर्वत उत्सवी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। ये साध्वी अभागिनी समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को संतावना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मारना ही चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भयभीत होकर उनके चरणों में अपना सर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़ा देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया तब अर्जुन ने यशस्वी वंश के उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मैंने राज्य में बिल्कुल नहीं रहने दिया। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से भी लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्राह्मण व्रत में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना किया करते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि के यज्ञों का रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थिर रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूची कहते हैं, परीक्षित का युग ज्ञान सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के सामने मारने के उद्यत उद्धत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सर्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहना का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाढ़ चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इस स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आकृति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक स्थान धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणमणि पुरुष के इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धर्म की राजा प्रजा वर्ग से लौकिक नेता और
धर्मप्रेष्ठा गुरुजी तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरम तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का समर्थन किया। वे भी महाराज परीक्षित के इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्यजन चक्रवर्ती सम्राट राजश्री परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभामान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इसी के साथ 17वां अध्याय समाप्त हुआ।